हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन दुर्गा शक्ति, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी और जितने भी एचएससी के एग्ज़ाम होते हैं या फिर एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो एक्सप्लेनेशन साथ साथ की जाती है वो नोट कीजिए साथ साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अबेल प्राइज़ किससे संबंधित है? आंसर इज गणित यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित है। कौन सा प्राइज़? हाबेल प्राइज़। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के राजा द्वारा इसे दिया जाता है और पहली बार 2003 में ये प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है, आशा योजना किन से संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना जो 2005 में शुरू हुई थी, आशा वर्कर के माध्यम से ही ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? आंसर इज लॉर्ड लिथगो। और अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अधिवेशन में पारित किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। और 9 अगस्त को पूरे भारत में ये शुरू हो गया था। और इस आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी को और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस, जो कहाँ पर पड़ता है? पुणे में, वहाँ पर नज़रबंद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? आंसर इज समता अंशधारक यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा सागर भूमध्य सागर है? आंसर इज अरल सागर। अरल सागर कहाँ पर है? ये मध्य एशिया में स्थित एक झील है। इसके बड़े आकार के कारण इसे क्या बोला जाता है? इसे सागर बोला जाता है। और ये जो झील है अपने वास्तविक आकार से, जो यानी कि जब स्टार्टिंग में ये झील थी उसके वास्तविक आकार से अब ये छोटी हो गई, यानी कि 10% ही रह गई है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये सूखती जा रही है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर बोला जाता है, अरल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? आंसर इज भगवत गीता। भगवत गीता को अपनी माता कहा था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर, क्योंकि हर्षवर्धन ने जब दक्षिण विजय की सोची तो उसे पुलकेशिन सेकंड से उसका सामना हुआ था। और पुलकेशिन सेकंड की अगर हम बात करें, चालुक्य वंश से थे, और जो चालुक्य वंश के शासक थे वो किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। हर्षवर्धन की हार का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऐहोल शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? पैवोक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। और अगर मोर की बात करें, ये सर्वाहारी पक्षी होता है और इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए, भारत के किस पड़ोसी देश का जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा, किसका है? म्यांमार का भी जो नेशनल बर्ड है वो कौन है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? आंसर इज होर्मज जल डमरू मध्य द्वारा ये जुड़े हैं। और इस जल डमरू मध्य से या फिर इस खाड़ी से क्या निर्यात किया जाता है? यहाँ से कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है बहुत मात्रा में। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रैमन मैगसेसे अवार्ड नामित किया गया था? आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैगसेसे जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज़ इसे बोला जाता है। 1958 में स्टार्ट हुआ था रैमन मैगसेसे अवार्ड। और पहले भारतीय कौन है जिन्हें रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला था? विनोबा भावे। और 2019 में किसे मिला है? रविश कुमार को मिला है पत्रकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आंसर इज राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल का जो काम राज्य में होता है, ऐसे ही जो राष्ट्रपति का काम सेंटर में होता है वही राज्यपाल का कहाँ पर होता है? स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श को क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये प्रतिदिन लाखों का दान करता था। और इसे कुरान खां भी कहा जाता था, क्योंकि कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में। और अगर एनी बेसेंट की बात करें, कहाँ से थी? आयरलैंड से थी।
अगर क्वेश्चन आता है पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। और ये आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? उत्तराखंड में के चमोली जिले में ये शुरुआत हुई थी। कब? 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन के बाद ही भारत में पर्यावरण मंत्रालय का गठन करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? आंसर इज भाग 4। भाग 4 बताता है। या फिर क्वेश्चन आए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में दिए गए हैं? भाग 4 में दिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और इनका मीनिंग क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे सूरदास जी। और सूरदास जी की 3 प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। इनके जन्म स्थान की बात करें तो सिंही वल्लभगढ़ में इनका जन्म स्थान है। और सिंही को साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इज 1668 में की गई थी। कहाँ पर? स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी। और बैंक का क्या नाम था? रिक्स बैंक इसका नाम था। और इसके बाद कहाँ पर बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1694 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महालनोबिस मॉडल की भारी उद्योग नीति की शुरुआत किस योजना में हुई थी? आंसर इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। और प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से ही इस योजना का क्या नाम रखा गया था? महालनोबिस मॉडल। और इन्होंने क्या बताया था? इसका मूल आधार 4 क्षेत्रीय मॉडल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने तक लागू रहता है। एंड नेक्स्ट है किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी के किस भाग पर जी यानी कि ग्रेविटेशन का मान अधिकतम होता है? तो आंसर इस ध्रुवों पर इसका मान जो है वो अधिकतम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर इज 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। यानी कि जिनका 6 साल कंप्लीट हो जाता है वो रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक है, यह विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये विचार अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। अरस्तु कौन था? यूनानी दार्शनिक था। सिकंदर का गुरु था और प्लेटो के शिष्य थे। कौन? अरस्तु। एंड नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो आंसर इस 73 में संविधान संशोधन द्वारा। और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? आंसर इज एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन बनाया था। राष्ट्रपति भवन जो है कब से कब तक बना था? 1912 से 1931 तक इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामथापा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर इज बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी पहला अफगान शासक था जिसने भारत में अपने वंश की स्थापना की थी, अपनी यानी कि डायनेस्टी की स्थापना की थी। और बहलोल लोधी के बाद यानी कि दूसरा अफगान शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। बहलोल लोधी के पुत्र का नाम क्या था? सिकंदर लोधी, जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी और गजे सिकंदरी चलाया था। नेक्स्ट है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई सिंहों की वासस्थली है? आंसर इज गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। एशिया में सिंहों का एकमात्र जो निवास स्थान है वो कौन सा है? गिर है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी गिर पार्क की। और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और ये पहली बार कब बनाया था? 5 जून 1972 को इसे पहली बार मनाया गया था। और 2021 के जो पर्यावरण दिवस है उसका थीम क्या था? बेहतर पर्यावरण इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है?
तैराकी यानी कि स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? असम में है। और ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले राइनोर्स के लिए फेमस है। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया था किसके द्वारा? आंसर इज मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसे रचा गया था। और इसे कब लिखा था? 1905 में। किस बुक में लिखा था? इनकी रचना जो थी बंग ए दारा, उसमें इसे लिखा गया था। और इसे अगर क्वेश्चन आए सारे जहां से अच्छा को सुरबद्ध किसने किया था? पंडित रविशंकर ने इसे सुरबद्ध किया था। नेक्स्ट है सामुदायिक राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र सूर्य के बिल्कुल पास ग्रह पड़ते हैं। बुध की बात करें तो ये फास्टेस्ट प्लैनेट है और जो शुक्र है यानी कि वीनस है ये स्लोवेस्ट प्लैनेट है। और शुक्र की अगर हम बात करें सबसे गर्म ग्रह भी यही है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? सो आंसर इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। 1952 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल रहा और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और अगर क्वेश्चन आए दूसरे नंबर के कौन उपराष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, तो डॉक्टर हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में कारगिल में सैनिक कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय से नाम दिया गया था। और इसमें भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे और 26 जुलाई को ये मनाया जाता है ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 यानी कि 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और इस पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था? बांधों और सिंचाई पर निवेश को इसमें फोकस किया गया था। और ये किस मॉडल पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित है। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और अब योजना आयोग को ख़त्म करके कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया है? नीति आयोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? यानी कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1498 में भारत में आया था। और डेट की बात करें तो 20 मई 1498 को भारत में आया था। दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया था। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। और अगर इसकी हम बात करते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान की, ये किसके ऊपर काम करता है? जितनी भी कृषि की योजनाएं हैं उनसे संबंधित काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थापित है? तो ये करनाल में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित किया गया था? 2010 में इसे स्थापित किया गया। और अगर डेट की बात करें 18 अक्टूबर 2010 को इसे स्थापित किया था। और वर्ल्ड का तीसरा कंट्री है भारत जिसने ग्रीन ट्रिब्यूनल फाउंडेशन की नींव रखी है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बने हुए हैं। इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। या फिर क्वेश्चन आए कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय किस किस शहर में है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय के लिए कितना अक्षांश में अंतर है? तो 7.5 इसके अक्षांश में अंतर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा वेदांत समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। और राजा राममोहन राय को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत के पैगंबर बोला जाता है। इन्होंने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में 1825 में। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे। और ज्योतिबा फुले की बात करें ये बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। और एक इनकी बुक थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके सभापति थे। और इसे क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे बोला जाता है, मसौदा समिति भी इसे बोलते हैं। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर टोटल थे। यहाँ पे संविधान से रिलेटेड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहली बार संविधान की मांग कब की गई थी? 1895 में BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली बार संविधान की मांग की गई थी। और अंतिम बार या फिर 5वीं बार कब की थी? 1938 में
जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? 1970 और 71 में पहली कृषि संगणना हुई थी और ये हर 5 साल बाद होती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि 2015-16 में कौन सी कृषि संगणना हुई थी? 10वीं कृषि संगणना हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कुंवर सिंह बिहार के से नेता थे और कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। और अगर कुंवर सिंह की बात करें तो 26 अप्रैल 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये थी आज की वीडियो की मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।